श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। जितनी समस्या है वो केवल अविचार की है। अविचार माने हमारा विचार पूर्ण नहीं है। अविचार कृतो बंधः। विचारों की पूर्णता और अपूर्णता क्या है? समझो कोई एक आध घटना हो गई, अब उस घटना को हम केवल उतने ही क्षेत्र में देखते हैं, पूर्णतः से नहीं देखते। जैसे भगवद गीता में एक घटना हुई कि अर्जुन ने कहा मेरा रथ दो सैन्यों के सामने बीच में ले जाओ ताकि मैं देख लूं किससे मुझे युद्ध करना है। और फिर भगवान ने क्या किया? दो सैन्य के बीच में चाहिए ना, ठीक है, लेकिन कहां, ये भगवान का निर्णय है। यदि भगवान अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो भगवत गीता का कोई प्रयोजन ही नहीं था। वो तो युद्ध करने के लिए ही गया था। देखो, लेकिन भगवान ने क्या किया? जो रथ था वो ले गए और भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने रख दिया। अब ये घटना हो गई। उस समय तो अर्जुन को कितना लॉजिक रहा, कितना आर्ग्यूमेंट रहा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये खराब है वो खराब है। देखो, लेकिन सबका पूर्णता से विचार करें तो पता चलता है कि वो घटना अत्यंत आवश्यक थी। और यही हमारे जीवन की बात है। हमारे जीवन की हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कोई एक आध छोटी बात हो जाती है, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो एकदम व्यक्ति का मूड, मन खराब हो जाता है। लेकिन पूर्णतः से विचार करो तो देखेंगे हमारे जीवन की हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से जो वस्तु खुले आंखों से देखनी है उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो कितनी गंदी दिखेगी। इसीलिए विचार पूर्णता से करना है। तो पूर्णता से विचार करने के लिए छोटी छोटी बातों में जो हम फंसे हैं वहां से हमको निकल जाना है। बहुत बड़ी बात है। किसी ने हमको कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, हम गए थे लेकिन फिर हमसे बात नहीं हुई। आपको हमारी समस्या समझ में नहीं आएगी और हमको आपकी समस्या समझ में नहीं आती। हमारी समस्या ये, हमको किसी का नाम कोई याद नहीं रहता। अब क्या करूं मैं? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। अब जा करके खड़े रहेंगे बुद्ध के जैसे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि देखो स्वामी जी ने हमको पहचाना तक नहीं। अरे हम भगवान को नहीं पहचानते, आदमी को क्या पहचाने? हमारे मन के ये जो विक्षेप है छोटी छोटी बातों को लेकर के, वही हमको जीवन में परेशान करते हैं। और इसीलिए हमको ध्यानमय जीवन जीना है तो उसमें छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाओ।
ये आवश्यक है। और जब ऐसा हमने नियम बना लिया है कि छोटी मोटी बातों को महत्व नहीं देना, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, फिर आपको कोई समस्या नहीं। उसके बाद एक दिन आपको ये समझ में आएगा कि हर एक समस्या का मूल एक व्यक्तित्व होता है। हमने अपने आप को कुछ मान लिया। देखो, महात्माओं के साथ रहते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा? डोंट पजेस बट बिलोंग। देखो, एक अम्मा ने मुझे कहा कोयम्बतूर में कि जब हम जा रहे थे एयरपोर्ट पर आई और रोने धोने लग गए। हमें जी आप जा रहे हैं, हमको बड़ा दुख हो रहा है। मैं क्या करूं, रोती रहो। आपको दुख नहीं हो रहा? हमने कहा देखो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है मालूम है? तुमने मुझे खरीद लिया है और फिर सोचती हो कि स्वामी जी हमसे दूर न जाए। सिद्धांत ये है, किसी को भी डोंट पजेस एनीबडी बट बिलोंग। जहां जहां पजेसिवनेस आता है वहां दुख का निर्माण होता है। डोंट पजेस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिलोंग। और इसके लिए ये सूक्ष्मता से ध्यान देना है कि कहीं हम किसी वस्तु, देश, काल, व्यक्ति को पजेसिव तो नहीं हो गए, किसी पर अपना हक नहीं जमाना, यहां तक के अपने देह पर भी। अब हम धीरे धीरे आपको ले जा रहे हैं आपके पास। तो देह पर हम हक कैसे जमाते हैं? जगत की जो वस्तुएं हैं उसको हमने इतना महत्व दिया है कि उनके सिवा हमारा जीवन अपूर्ण है। देखो, इसलिए जितनी वस्तुओं का संग्रह कम होगा उतना हम अपने पास हैं। और धीरे धीरे ये देहात्म भाव का निराकरण करना है। रोज का रोज वही मेडिटेशन नहीं होता। जैसे आसन करो तो रोज वही आसन। देखो, भुजंगासन किए, रोज वही फुस फुस, भुजंग है ना। तो मैकेनिकली नहीं होना है, समझदारी से। एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव, उसमें 112 ध्यान की प्रक्रियाएं बताई है और सहजता से होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। लेकिन लक्ष्य एक ही है, देहात्म भाव की निवृत्ति, ये लक्ष्य है। तो आज एक प्रक्रिया आपको बताते हैं। हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के कमर तक पृथ्वी तत्व है। कमर से लेकर के नाभि तक जल तत्व है। नाभि से लेकर के हमारे हृदय तक अग्नि तत्व है। हृदय से लेकर के कंठ तक वायु तत्व है। कंठ से लेकर के भ्रू मध्य तक आकाश तत्व है। और भ्रू मध्य से लेकर के सर के टॉप तक के मनस तत्व है। इन सब चीजों की खिचड़ी को देहात्म भाव कहते हैं।
इसीलिए उपनिषदों का ज्ञान होना आवश्यक है। तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्या पृथिवी, पृथिव्या ओषधया, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। तो जैसे परमात्मा से पूरा दुनिया बाहर निकल आ गई, अब हमको उल्टा जाना है वापस। तो ये जो जीपीएस का रोड मैप है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और उसके पश्चात फिर शांत होकर बैठे, मन प्रसन्न है, कुछ पाना खोना कुछ नहीं है। उसके पश्चात हृदय में हमारे गुरु महाराज है, भगवान है, डरने की कोई बात नहीं। फिर इस समय हम नो बड़ी है, कुछ बनो मत। कल के जैसा मेडिटेशन आज नहीं होगा, नहीं तो फंस जाओगे। उसके बाद ध्यान के बाद क्या करना है कोई संकल्प नहीं, और शांत होके बैठ गए। अब वर्तमान में आ गए। नो बड़ी माने भूत का त्याग कर दिया। ध्यान के बाद क्या करना है संकल्प नहीं लिया, तो भविष्य का त्याग कर दिया। तो अपने आप वर्तमान में आ गए। अब यहाँ 100% रहना है, और यह 100% रह करके अब हम अपने शरीर से अपने आप को अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। 3 प्रकार से हम अलग होते हैं। एक सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान के प्रभाव में आकर के, दूसरी जबरदस्ती से जिसको मृत्यु कहते हैं, और तीसरा ना मृत्यु है ना निद्रा है। ये तीसरी बात हमको करनी है। तो शांत होके बैठे, तो ये भावना करें कि पैर के अंगूठे से लेकर के हमारे लॉयंस तक के जो पैर है ये पृथ्वी तत्व है, और इस पृथ्वी तत्व को अब जल तत्व में हमने पूरी तरह से मिला दिया है। अब हमारे ज्ञान में, हमारे मन में, हमारा शरीर कहाँ तक है? सर से लेकर के कमर तक, उसके नीचे कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हमने पृथ्वी तत्व पानी में मिला दिया। और यह जो पानी और पृथ्वी तत्व जो है, अब इन दोनों को हम अग्नि तत्व में मिला दें। तो पानी तत्व कहाँ तक था? कमर से लेकर के नाभि तक था। तो पृथ्वी और पानी को अग्नि में मिला दिया, माने नाभि से लेकर के हृदय तक ये अग्नि तत्व का स्थान है। अब इसमें हमने उसको मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो नाभि से हृदय तक अग्नि तत्व, नीचे का सब डिसॉल्व हो गया। अब हमारे ज्ञान में हम कहाँ तक है? सर से लेकर के नाभि तक, नीचे कुछ नहीं, सब गायब हो गया।
अब इस अग्नि तत्व को हमको वायु में मिला देना है। तो अग्नि तत्व था नाभि से लेकर के हृदय तक, और वायु तत्व है हृदय से लेकर के कंठ तक। तो तीनों के तीनों महाभूत, पृथ्वी, जल और अग्नि, इनको हमने वायु तत्व में मिला दिया। तो अब हम कहाँ तक है? हम केवल हृदय के ऊपर है, हृदय के नीचे का सब गायब हो गया। इसको धारणा कहते हैं योग शास्त्र में। अब हम केवल हृदय के ऊपर है, नीचे कुछ नहीं। अब यह जो वायु तत्व है, इसको आकाश तत्व में मिला देना है। आकाश तत्व कंठ से लेकर के भ्रूमध्य तक है। तो हमने वायु को आकाश में मिला दिया। वायु क्या है? गति है, हलचल है। आकाश क्या है? स्थिति है, हलचल नहीं है। तो अब कंठ के नीचे कुछ नहीं, सब डिसॉल्व हो गया है आकाश में। अब आकाश की यह धारणा है, इसको सहजता से रखेंगे, बिना किसी प्रयत्न से। तो धीरे धीरे हम इस आकाश तत्व को मनस तत्व में डिसॉल्व कर पाएंगे। मनस तत्व है भ्रू मध्य से सहस्त्रार के बीच में। तो ये आकाश को भी हमने मन में डिसॉल्व कर दिया। आकाश अभावात्मक है, मन भावात्मक है। अब हम भ्रू मध्य के नीचे कुछ भी नहीं। अब हमारा अनुभव केवल ज्ञान स्वरूप है, जिसमें सर, छाती, पेट, पैर तक के अब कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान मात्र। क्योंकि देहात्म भाव खत्म हो गया,
इसीलिए अब हम कोई व्यक्ति नहीं है, तो जहाँ ये देह का आकार निकल गया मन से, तो मन की दृष्टि से देह के अंदर और बाहर इसकी कोई भी कीमत नहीं है। अब हमारा अनुभव अखंड निराकार, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। ना कुछ पाने की परेशानी है, ना कुछ खोने का भय है। कुछ पाने की परेशानी विक्षेप है, कुछ खोने का भय भी विक्षेप है। शरीर पूर्ण रूप से मन से निकल चुका है। लेकिन नींद नहीं है। इस मोड़ पर अत्यंत सावधान होके हमारा ध्यान सांस की जो क्वालिटी है उधर जावे। अब हमारी सांस बहुत धीमे और बहुत हल्की फुल्की चल रही है। यदि सांस गहरी हो जाती है तो समझ लेना आप निद्रा में प्रवेश करने को तैयार हो। इस समय
अपने सांस को रोक लो जितने लंबे समय तक हो सके। तो जब सांस गहरी होती है तो नींद में प्रवेश करने को तैयार है। मन प्रकृति में लीन होगा, चैतन्य में नहीं। और यदि सांसों की स्पीड जल्दी हो जाती है तो हम देहात्म भाव को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सांसों की जो क्वालिटी है इसको हमको ठीक रखना है। बहुत धीमे और बहुत हल्की। यह निराकार निर्विशेष अनुभव सहज है।
मन ने देह का आकार त्याग देने के कारण देह के संदर्भ में विचार नहीं आ सकते। और यदि निद्रा में चले गए तो भी विचार नहीं आते। लेकिन निद्रा यह वृत्ति ही है। हम अभी मन में ही फंसे हैं। जिनको निद्रा की समस्या है वे गहरी सांस ले ले 2-4 बार और फिर से प्रारंभ करें। ऐसे साधक इस अभ्यास के लिए अधिकारी नहीं है। होना और होने का भान एक है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि देह अभिमान शांत हो गया। लेकिन निद्रा में प्रवेश नहीं।
विचारों का उठना माने अपने आप से बोलना। अब इधर ध्यान दे कि हम अपने आप से ना बोलें। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। इस समय अब कोई प्रयत्न नहीं है, क्योंकि देह मन से निकल गया। मन में विक्षेप नहीं, बोलना बंद कर दिया, तो सभी के सभी प्रयत्न के क्षेत्र शांत हो गए। यह सहजा स्थिति नित्य निरंतर रहना, यही ध्यानमय जीवन है।
अभ्यास के द्वारा हमारी सांसों का चलन वलन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि मानो हवा केवल नासिका में ही हिल रही है। अपने आप से मत बोले।
Take a deep breath once or twice. As you take the breath, as if first the mind descends in the head, then the mind includes the space in its womb. So we are up to the throat. Then further mind includes the air. Now we are up to the heart. Now mind includes the fire. Now we are up to the umbilicus. Now the mind includes the waters. We are up to the loin area. And the mind includes the Prithvi Tattva. The whole body is included in the mind. So in fact, the mind is common like the space. But when the mind descends, starts expression, slowly a particular body is included in the mind. And a Vyakti or individuality starts appearing. So this was neither done by the body, the world, nor it was done by the Anandamaya Kosha, Ishvara. This whole process is only in the mind. Take deep breath, move your toes and fingers. Om Purnamad
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।